नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 20,000 की रिश्वत के साथ धरेगा रिश्वतखोर सीईओ, सागर लोकायुक्त की कार्रवाई। आशीष राय के निवास पर लाखों की चोरी, 2 पिस्टल और कारतूस भी हुए चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर कार ने मारी बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। नींद से जागा प्रशासन, मॉल पर लगाई रोक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के मॉल पर, जिसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। काफी लंबे वक्त के बाद प्रशासन नींद से जागा है। दमोह जिले में एक और भ्रष्टाचारी पकड़ा गया है, रिश्वतखोर पकड़ा गया है। बताया जाता है दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत के सीईओ भूर सिंह रावत को सागर लोकायुक्त के द्वारा 20,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ग्राम पंचायत कुटरी के सरपंच राजकुमार मिश्रा से ग्राम पंचायत में किए गए निर्माण कार्यों के भुगतान के कमीशन एवं अन्य जो नए निर्माण कार्य हैं उनकी स्वीकृति के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित सरपंच के द्वारा मामले की शिकायत सागर लोकायुक्त से की गई थी, जिसके बाद आज सुबह सागर लोकायुक्त के द्वारा ये ट्रैप आयोजित किया गया और सीओ जनपद को उनके घर से धर दबोचा गया। बताया जाता है कि लगातार रिश्वत का खेल जनपद पंचायतों में बड़े स्तर पर चल रहा है, उसी की वानगी यहाँ पर देखने को मिली। आइए सुनते हैं क्या कहना है। मेरा नाम रामकुमार मिश्रा है। आज जो कार्रवाई हुई है वो क्या किस संदर्भ में हुई है? हमारे बाउंड्री वाल के बिल थे, तो 2 साल से कोई मूल्यांकन नहीं होते थे। हम बहुत परेशान थे, इसलिए मुझे मजबूरी बस करना पड़ा। प्रति सप्ताह में 2-3 बार आते थे, कोई सुनता नहीं था। और उसमें 15 से 17% की मांग की जा रही थी, इसलिए मैंने यह कार्रवाई करवाई। 20,000 रुपये की मांग की गई थी और बाउंड्री वाल का काम था मेरा। कितने का भुगतान था? लगभग 2 लाख का। जनपदों में कमीशन का हाल यह है कि 20 से 25% तक कमीशन लग जाता है, जिसके चलते लगातार जो निर्माण कार्य होते हैं वो काफ़ी घटिया होते हैं। जनपद पंचायत में किस तरह का भ्रष्टाचार फैला ये किसी से छुपा भी नहीं है, क्योंकि लगातार मामले आते रहते हैं। लगातार ग्रामीण दमोह आकर शिकायतें भी करते रहते हैं, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए जाते, जिसके बाद इस तरह से बड़े मामले सामने आ जाते हैं। अब सरपंच को ही सीओ को ट्रैप कराना पड़ा। ग्राम पंचायत कुटरी के सरपंच रामकुमार मिश्रा, इनके द्वारा 18 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि जनपद पंचायत पटेरा के जो सीईओ साहब है रावत जी, इनके द्वारा ग्राम पंचायत में बाउंड्री वॉल का कराया गया कार्य और कोई भी पंचायत में नवीन कार्य स्वीकृत कराने के एवज में 10% रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में हमारे द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। और आज दिनांक 24 दिसंबर को सीईओ जनपद पंचायत पटेरा श्री भूर सिंह रावत जी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई जारी है। मैं डीएसपी मंजू सिंह। बहरहाल जो भी हो, एक बार पुनः भ्रष्टाचार में ये हाथ जो है वो लाल हो चुके हैं। जनपद सीओ भूर सिंह रावत हैं, जिनको लिए सागर लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया है। इस टीम में जो है वो विशेष रूप से जिनका सहयोग रहा है, ट्रैप करता उप पुलिस अधीक्षक मंजू सिंह है। ट्रैप दल के सदस्य जो हैं उप पुलिस अधीक्षक BM द्विवेदी, प्रधान आरक्षक महेश हजारी, आरक्षक सुरेंद्र सिंह, आशुतोष व्यास, राघवेंद्र सिंह, गोल्डी पासी एवं स्वतंत्र पक्ष साक्षी मौजूद रहे।
दो में कोई पहला मामला नहीं है। अब तक दर्जनों मामले सामने आए लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा। दमोह शहर में एक बार पुनः चोरी का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। तेज ठंड के साथ ही चोरों के द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चोरों के द्वारा लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बताया जा रहा है कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के टंडन बगीचा में लाखों रुपए की चोरी की घटना घटित हुई है। चोरों ने सोना चांदी नकदी पर जहां हाथ साफ किया, वहीं 2 पिस्टल एवं जिंदा कारतूस भी चोर चुरा कर ले गए हैं। चोरों के द्वारा गेट से प्रवेश किया गया। टंडन बगीचा में आशीष राय का मकान है जहां पर चोरी की घटना घटित हुई है। आशीष राय एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, तभी चोरों ने इसका फायदा उठाया और घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर काफी शातिर थे, जहां ग्लव्स पहने हुए थे तो वहीं चेहरे को भी कवर करके रखे हुए थे ताकि पहचान न हो सके। उनके द्वारा इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पहले रैकी की गई और उसके बाद रात लगभग 12:30 बजे ही घर में प्रवेश कर लिया। अंदर काफ़ी जो दरवाजे थे उन्हें तोड़फोड़ की और सीधे सोना चांदी पर हाथ साफ कर दिया, नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा 2 पिस्टल भी चोरी हुई है। काफ़ी बड़ी घटना है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर है और चोरों की तलाश में लगी हुई है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आगे पीछे भी खंगाले जा रहे हैं। कई अन्य तरह से भी इस मामले की पतासाजी करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहना इस संबंध में इस घर के मालिक आशीष राय का एवं नगर कोतवाली टीआई आनंद राज का, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम आशीष राय है। मैं सिविल वार्ड 8 में रहता हूँ, टंडन बगीचा में। मैं 22 तारीख को कहीं शादी समारोह में बाहर गया था, तो कल 24 तारीख को रात में करीब 12 के बाद 12-2 के बीच में कुछ 2 चोर आए। उसमें वीडियो क्लिप भी है हमारे उसमें घर की कैमरे में। तो उन्होंने हमारी लाइसेंस 2 पिस्टल है, एक मेरी और मेरी वाइफ की, कुछ गोल्ड है, कुछ रुपए, तो वो घर से चुरा के ले गए। लगभग कितना गोल्ड होगा? 2 चेन हैं, 2 कड़े हैं, कुछ चांदी वगैरह के हैं। कितने तोला समथिंग होगा गोल्ड? तोला होगा 5-6 तोला समथिंग। पिस्टल के साथ कारतूस भी है क्या? हाँ, पिस्टल के साथ कारतूस। कितने कारतूस होंगे सर? अब ये तो लगभग नहीं क्लियर है कि कितने होंगे समथिंग, बाकी हैं उसमें 10-15-20 होंगे मतलब। नकदी भी कुछ बताई नहीं? नकदी में एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा मैं, हाँ 5-10 हज़ार रुपये होंगे मतलब। चोर कैमरे में कैद हुए? हाँ, चोर कैमरे में कैद हुए हैं, 2 हैं। और शक का तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं हमारा किसी के साथ। क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा होटल का काम है, कृषि का काम है। क्या नाम? होटल नहीं, कृषि हमारे कोरा साहब में है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम आशीष राय। ये आशीष राय हैं, यहाँ टंडन बगीचा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस को कि इनके घर में चोरी हुई है, क्योंकि इनके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके घर में रैकी करके चोरी की गई है। और बाहर से ताला लगा होने के कारण किसी को ये समझ में नहीं आया कि इस घर में चोरी हुई। जब घर परिवार के लोगों ने बाहर का ताला खोला और अंदर प्रवेश किया तब जानकारी में लगी चोरी है। इनकी पिस्टल और रिवॉल्वर वगैरह चोरी हुई है। इस संबंध में अभी फिंगरप्रिंट्स और डॉग स्क्वाड और जो भी इधर पे फुटेज और जो भी कैमरे लगे हुए हैं उनमें लगातार याद किया, शीघ्र ही आरोपियों की पता रखेंगे। कितनी राशि चोरी, कितना सामान? अभी तो उन्हें रिवॉल्वर और कुछ गोल्ड का बारे में पता है। ज़्यादा सामान वो अपना लेके नहीं गए थे, शादी से वो लेके गए थे, शादी में गए हुए थे तो ज़्यादा सामान लेके गए थे, लेकिन अपने जो लाइसेंसी वेपन्स है वो यहाँ छोड़ गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो लाइसेंसी वेपन्स है उनकी जानकारी लगाना। किसी पर कोई शक नहीं? अभी तो किसी पर कोई शक नहीं। अभी जो भी तथ्य आए हैं कि कितने कल परसों के दिन जब वो गए थे, कब गए थे, कितने बजे गए थे, कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं। उन फुटेजों के आधार पर जांच की जा रही है जिसमें आगे की कार्रवाई की जाए।
ऐसे में देखने लायक होगा दमोह नगर कोतवाली पुलिस कब तक इस चोरी का राज खोल पाती है। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक का कहना कि पुरानी रंजिश के चलते बोलेरो से उसे टक्कर मारी गई, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इसी बीच उसके पैर में फ्रैक्चर है, सिर में भी काफ़ी गंभीर चोट है, लेकिन पुलिस के द्वारा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। लगातार इस मामले को लेकर कई तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। आज पीड़ित परिवार पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई और कहा गया कि साहब मुझे न्याय दो। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनू अठे नाम है, मलिया वाना के रहने वाले हैं, पथरिया थाना। सुबह 18 तारीख को सुबह 10 बजे की बात है, घर से लड्डू बांटने निकले थे, लड़का हुआ था राघवेंद्र पटेल नाम के, पुरानी दुश्मनी है मुझे। तो उनने देख लिया मुझे घर से जाते हुए, मैं गाड़ी पर खड़े होकर बात कर रहा था फोन पर, तो उनने आके सफ़ेद कलर की बुलेरो है उनके पास, उनने पहले बुलेरो मारी, फिर पीछे से राघवेंद्र पटेल उतरा गाड़ी से, राघवेंद्र पटेल, रजत पटेल, गजेंद्र पटेल और रवि पटेल, इमरत पटेल और अरविंद पटेल, इन लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट करी और खेत में कचड़े में फेंक दिया था, मतलब छुपा दिया था, सूखा कचड़े में जलाने की कोशिश कर रहे थे। और 24,000 रुपये थे सर कैश में, नेट 24,000 रुपये थे। तो उसने अरविंद पटेल ने जेब में से पैसे निकाल लिए और पथरिया थाने गए। उसके बाद घर वालों ने ढूंढा, मतलब हल्ला हो गया गाँव में, उधर ले गए तो पथरिया थाने में भगा दिया, बोले इलाज के लिए ले जाओ, कुछ नहीं कर रही है, वो चिल्ला चोट कर दी मम्मी लोगों के साथ। तो इधर आए पथरिया थाने, उसमें अस्पताल, उधर इलाज कराया और दमोह रेफर कर दिया। जब से इधर न पथरिया बयान लेने आया कोई, न कोई कार्रवाई हो रही, एक्सीडेंटल मामला बता रहे हैं ताकि आसानी से आरोपी छूट जाए। क्या चाहते हैं आप? हम सर यही चाहते हैं कि आरोपियों को बराबर सजा दी जाए, ये एक्सीडेंटल मामला ना बनाया जाए। जो उनने घात करा, जान से मार ही दिया था सर, उनने अपनी समझ में सोच लिया था कि मर गया। हम जान से मारने में और एक्सीडेंट में बहुत अंतर होता है, पुलिस तो एक्सीडेंट बता रही है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक न्याय कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के नौटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति की खेत पर हत्या कर दी गई थी। कुल्हाड़ी से यह हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। काफ़ी सारे आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कुछ आरोपी पेश हो गए हैं या पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है। इस मामले में संपूर्ण जो कार्रवाई वो निष्पक्ष हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इसके लिए आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। हालांकि इस मामले में काफ़ी राजनीति भी हो रही है। आरोपी पक्ष को बचाने के प्रयास भी लगातार किए जाते रहे हैं। ये मामला बेहद ही गंभीर है। लगातार धमकियां दी जा रही कि अभी एक हत्या हुई है, अब आगे भी हत्याएं हो सकती हैं, ऐसा परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार दमोह पहुंचा, किस तरह के उनके आरोप हैं, किस तरह से रो रो कर उनके द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की गई, आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमें कहाँ से आए हैं, किस संबंध में आप लोगों ने शिकायत की? मेरा नाम करिश्मा दुबे है। हम लोग हरदुआ मानगढ़ से आए हैं और यहाँ मेरे पापा की हत्या हो गई थी। उसके लिए जो अपराधी शेष बचे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी निवेदन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ऐसा सुनते जा रहे हैं कि जो लोग अभी जो और फरार लोग हैं वो हमारे भैया को भी मारने का बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक हुआ है एक और होगा, और हमारे चाचा को और हमारे भैया लोगों को मारने की धमकी दी जाती है। इससे हम लोग अकेले रहने में भी डर लगता है। इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को अकेले रहने में ऐसा लगता है कि कहीं से कोई आके हम लोगों को कुछ कर ना दे। हमारे पापा अकेले थे, हमारा भैया भी अकेला है। अगर उसको कुछ हो गया तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? और अगर हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, मेरे पापा की कुछ गलती होती तो हम मानते भी, लेकिन उनका कुछ किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। बिना किसी के कुछ भी कर देना ये तो गलत बात है। और अभी भी पुलिस प्रशासन शायद कुछ नहीं कर रही है। हमारे जो अपराध है वो अभी भी फरार है, निरस्त घूम रहे हैं
और उनका कुछ नहीं हो रहा है। कौन है अपराधी, क्या नाम है उनके? खुमान सिंह, खान सिंह, दुर्जन सिंह और सेव सिंह, ये सब लोग अभी भी फरार हैं और हमारी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और हमारे परिवार में जो मारने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जो प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए हमारे परिवार को सुरक्षा के लिए सुरक्षा दी जाए पुलिस प्रशासन द्वारा। हमारा यह उनसे निवेदन है। विगत 15 नवंबर को हरदुआ मानगढ़ में हमारे एक विप्र बंधु भरत दुबे जी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी दबंगई जो कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तार, जो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा। पूरा परिवार हताश है और डर के माहौल में है। वो कह रहे हैं, जो फरार आरोपी घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी एक हत्या और करेंगे। तो मेरी पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जितना भी अतिक्रमण है उसमें बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। हरदुआ मानगढ़ में एक मर्डर हुआ था, उसको लेकर ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनका ये आरोप है कि जो फरार आरोपी हैं, उन फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और अभी जो 4-5 आरोपी फरार हैं, उनको हम अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई हुई है और वो हमारी टीम में काम कर रही हैं। और दूसरा उनका ये था कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड इनके, इसके आधार पर जो सख्त कार्रवाई हो सकती है, वो सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें आरोपी कितने बनाए? इसमें 7 आरोपी हैं। तो परिवार सुरक्षा की मांग कर जी, सुरक्षा की मांग भी कर रहा है। सुरक्षा की मांग हम लोग जो सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, थाना प्रभारी को हम निर्देशित कर देंगे, सुरक्षा दी जाए। सर, पीड़ित परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, वो इतना डरा सहमा हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां आ रही है। फिर आखिर पुलिस, स्थानीय पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे जब उन्हें इतनी धमकियां? देखिए, स्थानीय पुलिस में तुरंत एक्शन लिया था, स्पॉट पे जाके मैं भी गया था और हम लोग ने कार्रवाई की है। अब जो आरोपी फरार हैं, उन लोग की अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है। हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो साधन है उनको भी उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा टाइम जरूर अभी लग रहा है, लेकिन हम लोग उनको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DC न्यूज। दमोह शहर के बीचों बीच एक मॉल बनाया जा रहा है, जो शुरू से ही विवादों में रहा है। इसमें कई तरह की परमिशनें नहीं है, लेकिन लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर कुछ समय पूर्व एक बड़ा आंदोलन हुआ था, क्योंकि गरीबों को घर से बेघर कर दिया गया था। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई थी, शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई थी। आज इस मामले को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि जब प्रशासन को नींद से जगाया गया, तब जाकर प्रशासन के द्वारा सील किया गया। पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जाता बताओ भाई साहब, ये अपने यहाँ के मोहित जैन जी हैं, तहसीलदार, उनके खिलाफ ये ज्ञापन है। उन्होंने पैसे लेकर एक मॉल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया है। आज जो प्रशासन ने कार्रवाई करी है, वो लीपा पोती की टोटल कार्रवाई है। अगर उनको पता था कि नगर पालिका के लिए निर्माण अवैध हो रहे हैं, तो उन्होंने इस अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोका? सर, 2 साल हो गए इस निर्माण को होते। उसके एवज में 40 साल 50 साल से रह रहे लोगों का घर निस्तेनाबूद कर दिया। अभी शहर में मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है सर, कि इस तरीके से मॉल बनाए, उसमें पर डे कम से कम 3 से 4 हजार लोगों का आना जाना होगा। उसका ड्रेन सिस्टम कहाँ डालेंगे? दूसरा, NGT के नियमों के खिलाफ इन्होंने मॉल को परमिशन निर्माण की कैसे दी? इसका गंदा पानी निकल के जब रोडों पे बहेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिन जिन अधिकारियों ने इसमें होते ही वर्षीय कार्रवाई में लीपापोती करी है, इन्हें नियम विरुद्ध अनुमति दी है निर्माण की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। हमने ये 1 हफ्ते में दूसरा ज्ञापन आपको सर सौंप रहे हैं और अगले मंगलवार को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जो हमारे द्वारा जिन बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया था और अधिकरणों पर अगर कार्रवाई नहीं होती, अगले हफ्ते लोग मंगलवार को फिर से दमोह का अति भ्रष्टाचारी तहसीलदार मोहित जैन, उसने कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए मोटी रकम लेकर गरीबों के आशियाने तोड़ दिए। आज हमने ज्ञापन दिया है, इसके पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। यदि किसी कारण से तहसीलदार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगले सप्ताह हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे
अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान भी करेंगे। आज हमने पुनः ज्ञापन सौंपा है, देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। प्रशासन के द्वारा आनन फानन में कई स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े जाते हैं, लेकिन कई अतिक्रमण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ा जाता। ऐसा कहना है हिंदू संगठनों का, जो आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनका ये कहना है कि देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य द्वार पर जो अतिक्रमण उसे नहीं हटाया जाता, यहाँ पर सड़क बना दी जाती है, कई तरह के निर्माण कार्य होते हैं, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। इसको लेकर आज बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुंचे हैं और उनके द्वारा जो अपना ज्ञापन है प्रशासन को सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। हम सभी की श्रद्धा आस्था बांदकपुर धाम से जुड़ी हुई है, लेकिन दमोह जिला प्रशासन बांदकपुर अतिक्रमण के नाम पर मौन है। सर, यदि कोई व्यक्ति या कोई नेता या यहाँ तक कि कलेक्टर साहब या आपके घर के सामने, ऑफिस के सामने भी कोई अतिक्रमण कर ले या वाहन खड़ा कर दे, तो आप भी उसको थोड़ी देर में हटवा देंगे। तो हिंदू तीर्थ के सामने वर्षों से अमीरों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो प्रशासन नहीं हटा रहा है, ये हैरानी की बात है। हर हिंदू को सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने घर मकान के सामने ये चीज स्वीकार नहीं करेगा। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सर, अभी कुछ समय पहले बांदकपुर धाम में एक गाँव में मंदिर की ओर सड़क बनी, वो सड़क चौड़ी करके वो सड़क बनाई गई, लेकिन हैरानी की बात है जब वो सड़क मंदिर के तक आई, पास में आई, तो अतिक्रमण के कारण वो सड़क को सकरा करके और वहीं तक बना दिया। उस सड़क को चौड़ा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस पर सामने अतिक्रमण था। और सर, अभी कॉरिडोर बांदकपुर धाम में बन रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है राज्य सरकार की। जय जागेश्वरनाथ श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर मंदिर मुख्य द्वार से अतिक्रमण हटाने को लेके पिछले 5-6 वर्षों से लगातार मुहिम चल रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन अब तक मंदिर द्वार से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिले भर में जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि मंदिर के मुख्य द्वार से अतिक्रमण नहीं हट रहा, जबकि 5 कदम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं? क्या किसी नेता का संरक्षण है, किसी प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण है? हम लोग प्रशासन से ये प्रश्न जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है, प्रशासन खुल के बताए। 5-6 वर्ष क्यों हो गए जिसके कारण उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया? एक बिंदु पर हम लोग पहुंचे हैं कि शायद यह एक कारण हो सकता है, क्योंकि मंदिर मुख्य द्वार के सामने कुछ समाज विशेष के या जैन समाज के भी ऐसे अतिक्रमणकारी हैं जो कब्जा किए हुए हैं, जो एक समाज विशेष से आते हैं। तो क्या यह एक कारण हो सकता है? वो पूंजीपति भी हैं, वो राजनेताओं से भी जुड़े हुए हैं, वो ऐसे अमीर लोग हैं। तो क्या यह एक कारण है जिसके कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है मंदिर के मुख्य द्वार से? हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि शीघ्र ही मंदिर मुख्य द्वार से अतिक्रमण हटा के भव्य कॉरिडोर का निर्माण मंदिर के चारों ओर किया जाए और शीघ्र ही कॉरिडोर पर भी हम लोग आगे बात रखेंगे। जय जय। दूसरा ज्ञापन आपने दिया है। बांदकपुर एक हमारा प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ प्रदेश से ही नहीं पूरे देश और विदेश से भी लोग आते हैं। उस तीर्थ के सामने काफी अतिक्रमण है। एक तरफ तो गरीबों के आश्रया ने इस भ्रष्टाचारी तहसीलदार वो है जेल में तोड़ दिए। दूसरी तरफ जहां अतिक्रमण की मांग लगातार की जा रही है, वो अतिक्रमण तोड़े नहीं जा रहे हैं, और जो अतिक्रमण तोड़े वहाँ किसी की मांग नहीं थी, वो सिर्फ अपने कुछ रिश्तेदारों को लाभ दिलाने के लिए मोटी रकम लेके गरीबों के आशियाने तोड़ दिए। इसी संबंध में ये ज्ञापन हमारे जागेश्वरनाथ धाम के भक्तगण दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जिला सूर्यवंशी अहरवाल जाटो समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रतिनिधियों के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि वह चाहते हैं कि बाबा साहब का जो अपमान किया जा रहा है, इस संबंध में केंद्र सरकार तत्काल कार्रवाई करे। देश के प्रधानमंत्री से भी इनके द्वारा कई तरह की मांगें रखी गई हैं और अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया है। इनका कहना है कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किस संबंध में आज ही ज्ञापन दिया है? सूर्यवंशी अहरवाल जाटो समाज द्वारा आज SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों की मांग ये है कि कोटा में जो हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति कोटा में तोड़ी गई है, तो हमारी अनुसूचित जाति समाज की तरफ से मांग है कि वह मूर्ति जिनने भी तोड़ी है उनको गिरफ्तार किया जाए
और नई मूर्ति पुनः लगवाई जाए। आज सूर्यवंशी हेरवार जाटव समाज संघ दमोह द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम श्री कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि दमोह जिले के पटेरा ग्राम कोटा में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो लगी हुई थी, कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और शहर में तनाव की स्थिति जानबूझकर बनाने का ये असफल प्रयास है। क्योंकि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग बहुत ही समझदार है, जो अपनी बात शासन प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है। वहीं दूसरी ओर संसद में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसकी भी हम निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मांग करते हैं कि सामूहिक रूप से देश में जो अनुसूचित जाति वर्ग है और बाबा साहब के अनुयायी है, उनसे अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और कोटा के कृत्य करने वाले जो हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं दमोह नगर के बगिया मोहल्ले की। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत ये वार्ड आता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया हो, इस वार्ड को अनाथ कर दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, विकास नहीं होता। वार्ड के लोग इस बात से परेशान है कि यहाँ पर एक तलैया बनाई गई है, उसमें पानी भरा हुआ है, आए दिन हादसे हो जाते हैं। संपूर्ण वार्ड के लोग इस तलैया से लगातार परेशान हो रहे हैं, बरसों से मांग की जा रही है। यहाँ बारिश के मौसम में हाल बेहाल हो गए थे, बावजूद इसके प्रशासन आज भी कुछ नहीं कर रहा है। दमोह नगर पालिका कुंभकर्णीय निद्रा में है, इससे दमोह शहर वासियों की कोई चिंता नहीं है। जनप्रतिनिधियों की अब उपेक्षा हो रही है, वार्ड वासियों को यहाँ पर राहत की आवश्यकता है। जी बताइए, कहाँ से आए, क्या समस्या है? नया बाजार नंबर 5 से सारे वार्ड के पीड़ित निवासी, वहाँ पर एक समस्या थी। जो पहले तलैया हुआ करती थी, उस तलैया में सारे वार्ड का निकास का पानी जाके और आगे की ओर बढ़ता था। उस तलैया को इन्हीं लोगों द्वारा फिलिंग की जा रही है, पूरी जा रही है, जिससे तलैया में पानी भर रहा है। पानी तलैया में भरने के कारण आगे निकास न होने के कारण सारा पानी घरों में भर रहा है, जिससे वार्ड में आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अतः आज कलेक्टर के माध्यम से शासन को चेतावनी देने आए हैं हम सब कि तत्काल के तत्काल उस समस्या का समाधान कर, निरीक्षण कर समाधान किया जावे, जिससे वार्ड में आने वाली समस्या रोकी जा सके। अन्यथा वार्ड के लोग आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वार्ड के लोग, बच्चे बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, मच्छर और अन्य प्रकार के जीव जंतु वहां पर देखे जा सकते हैं। अतः अपने मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि हमारे समस्या को तत्काल निदान किया जाए। किस संबंध में आज क्या? जैन समाज द्वारा पानी बंद किया जा रहा है, तो पानी बंद कई दिया है, घरों में पानी भर रहा है और फोटो भी देख सकते हैं। ये फोटो है, वहाँ आके देख लीजिएगा। सरकारी नाली थी, वो ही बंद कर दी उन लोगों ने, पूरा जाम कर दिया। पानी घरों में भर रहा है। देखने लायक होगा क्या नगर पालिका के अधिकारी मौके तक पहुंच पाते हैं या नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कुछ शब्द कहे गए हैं, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कहना है, जिसके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और तत्काल ही देश के प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग भी की गई। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप लोग यहाँ आए थे क्या? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती के नेतृत्व में जो
केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी की है। हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं कि वो पद से इस्तीफा दें और भारतीय रत्न विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है, करोड़ों लोग जो उनके अनुयायी हैं वो चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे और माननीय मोदी जी उनको पद से अलग करें। बहन जी ने ये मांग की है, तो बहन जी के आदेश पर पूरे जिला मुख्यालयों पर, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालयों पर, पूरे देश में एक ज्ञापन अमित शाह जी के विरोध में और बाबा साहब के सम्मान में दिया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह शहर की सीमा से लगी ग्राम पंचायत हृदयपुर, जहां पर विकास नहीं होता, इसे अब शहरी क्षेत्र में भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन बरसों से विकास की बात जो रहे ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनके द्वारा नाली, पानी, सड़क की मांग की गई और कहा गया कि लगातार लोग परेशान हैं। बावजूद इसके किसी के द्वारा विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं और ये अब अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे हैं। इनके द्वारा अपनी पीड़ा से जिले के अधिकारियों को अवगत कराया गया और कार्रवाई की मांग की गई। बताइए कहाँ से आई हैं आप? हृदयपुर सागर नाका मंडी के पीछे। क्या समस्या है आप लोगों की? नाली का पानी जा रहा है दरवाजे में से, बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, कीचड़ मचा है, रोज लड़ाई हो रही। क्यों जा रहा है नाली का पानी, क्या वजह है? नाली निकलने के लिए जगह नहीं। अच्छा, पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। क्या चाहती है आप लोग? रोड बन जाए, नाली बन जाए, समस्या हल हो जाए हम लोगों की। समस्या है आप लोगों की। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हृदयपुर ग्राम से आए हैं। विगत कई दिनों से पानी की और रोड की और नाली की हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है। हम हर जगह गांव में, मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन हृदयपुर सागर नाका चौकी के पीछे जहां हम लोग सब लोग निवासरत हैं, यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न कोई नाली की है। नाली देखो तो घर के दरवाजे से ऐसी बह रही है जैसे कि वहाँ कोई फुहारा चालू हो गया हो। हम शासन प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि वहाँ का निरीक्षण करवा के पाइपलाइन बिछवाई जाए और रोड बनवाई जाए और नाली का जो बनी है उसका शीघ्र ही अच्छे से अच्छा काम किया जाए। देखने लायक होगा आखिर कब तक इनके घरों तक विकास की गंगा पहुंच पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह शहर के बीचों बीच एक बड़ा मॉल बनाया जा रहा है। करोड़ों रुपए की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। मॉल अपने अंतिम रूप में पहुंचने वाला है। उसके पहले कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। दमोह नगर पालिका को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस तरह से नियमों का पालन होना था वह नहीं हुआ। दमोह नगर पालिका की टीम आज सुबह यहां पर पहुंची है। नगर पालिका CMO के द्वारा आदेश दिया गया है कि इस भवन को सील कर दिया जाए। अब आगे की कार्रवाई के लिए लगातार टीम काम कर रही है कि आगे क्या क्या कार्रवाइयां होनी है। आज सील करा दिया गया है। SDM दमोह के द्वारा नायब तहसीलदार को भी मौके पर पहुंचाया गया था ताकि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम तरह का जो कार्रवाई है वह संपन्न हो सके। खास बात यह है कि लगातार इसका निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, बावजूद इसके कोई अधिकारी यहां पर देखने को नहीं पहुंचा। जब स्थानीय लोगों के द्वारा सड़कों पर आकर विरोध किया गया, तहसीलदार का पुतला फूंका गया, तो अचानक से अब प्रशासन की नींद खुल चुकी है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचने लगा है। लगातार इसे सील करने का आज काम किया गया। इसके अलावा भी बताया गया कि कोई निर्माण कार्य अब नहीं होगा, निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए क्योंकि ये नियम विरुद्ध यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। की जा रही है, क्या उद्देश्य? मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह द्वारा एक जो बिल्डिंग, ये वर्धमान डेवलपर्स, आदिना डेवलपर्स, आशीष सिंघई जी द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसमें नगर पालिका के जो भवन निरीक्षक हैं उनने ये रिपोर्ट दी है कि बिना परमिशन की इनका जो FAR एरिया और बिल्डिंग की मंजिल है वो बिना अनुमति बनाई जा रही है। उस संबंध में नगर पालिका ने नोटिस दिया, तो उसी तारतम्य में हमारे SDM महोदय ने मुझे आदेश दिया कि आप मौके पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए उपस्थित हो। तो उसके लिए आया हूँ ताकि नगर पालिका
कि तालाबंदी सीलबंदी के दरमियान कोई वाद विवाद की स्थिति न बने। सर इतना बड़ी बिल्डिंग बीच बाजार में बन गई है सर, नगर पालिका को पता नहीं था कि परमिशन ली या तो नगर पालिका का क्षेत्र है, वो देखेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जांच करने के बाद जो कार्रवाई होगी नगर पालिका सीएमओ आदेश देगी। मॉल बन रहा है, वर्धमान प्लाजा के नाम से मॉल बन रहा है। प्रशासन आज सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है, क्या कहना है? हमें तो सर कोई जानकारी है नहीं, आज सुबह से फोन आया, हम यहाँ आ गए, बोले नाप करना है, हमने कहा नाप कर लो, बोले पहले हमें सील करना है, फिर हम नाप करेंगे। तो हमने कहा पूछा सील क्यों करना है, हमने बोला हमें ये नाप कॉल करना है, इसलिए आपको अभी काम बंद कर दें 2-3-4 दिन के लिए। नगर पालिका का कहना है कि आपके द्वारा परमिशन नहीं ली गई और इतने बड़ा मॉल का कंस्ट्रक्शन परमिशन सारी है, 2035 ग्राम एवं निवेश की परमिशन है और नगर पालिका से परमिशन है, अनापत्ति है, डायवर्शन है, सारे हैं। अगर आपके पास परमिशन है तो फिर नगर पालिका क्यों सील कर? उनका कहना है कि जितनी भी जो हमने परमिशन दी है उसमें से आपका थोड़ा सा अधिक निर्माण हो रहा है, इसलिए हमें टेप लगा के नाप करना है, इसलिए आप नाप करेंगे हम, तब तक के लिए आप काम बंद कर दीजिए। मैं कहा आप नाप कर लो, तो करेंगे वो विधिवत नाप। क्या कार्रवाई की जा रही है? कालीन आदेश 23 तारीख को श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है, जिसके संबंध में ये अनुज्ञा पत्र है, उसका जो भवन निर्माण हो रहा है उसके संबंध में कार्य पर रोक लगाते हुए और इसका उसकी जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लगाते हुए सील किया गया है। क्यों किया गया सर, क्या वजह थी? इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। क्या कमियां पाई गई सर? कमियां जैसे इसमें मास्टर प्लान और भूमि विकास नियम के अंतर्गत ये उसके अनुरूप मापदंडों का पालन नहीं होना पाया गया है और स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य और MOS और स्वीकृत FAR के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया है। ये इंजीनियर्स द्वारा हमारे निकाय के उन्होंने जो निरीक्षण किया गया है उन्होंने बताया। सर इतना बड़ा प्लाजा बन गया है सर, नगर पालिका को पहले नहीं दिखा क्या? नहीं, पहले देखो क्या होता है, जब स्वीकृत नक्शा होता है तब ये थोड़ी निर्माण स्थल पे पता पड़ता है कि क्या निर्माण हो रहा है, कितना हो रहा है। जब निर्माण हो जाता है तभी उसकी नाप होती है। तो ये कार्रवाई पूरी विधिवत हो रही है, वैधानिक तरीके से हो रही है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरा मौका स्थल का संज्ञान में लिया गया और उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। क्या अगर बिल्डिंग बड़ी पाई गई तो क्या उस पर कार्रवाई की गई? तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी, जो शासन के नियम निर्देश है उसके तहत पूरी कार्रवाई। दमोह में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है क्योंकि सड़कों पर आकर अवरोध हो रहा है। देखने लायक होगा इसमें क्या क्या अनियमितताएं पाई जाती हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक घटना घटित हुई जहां पर बाइक सवारों को एक 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 3 युवकों को और एक बच्चे को चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां आसुजन नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हैं जिनका उपचार जारी है। बाद में उन्हें जबलपुर रेफर किया गया था। काफ़ी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। तेज़ रफ्तार ये कार थी जिससे एक्सीडेंट हुआ है। बाइक पर ये लोग थे जिन्हें टक्कर लगी है, दमोह से वापस जा रहे थे तब ये घटना घटित हुई है। घायलों को अस्पताल लाया गया था। अफरा तफरी भरा माहौल यहाँ पर देखा गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि एक युवक की मौत हुई थी। परिजन अस्पताल पहुँचे थे, पुलिस भी अस्पताल पहुँची थी। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से घटना घटित हुई, इस संबंध में हमने घायल और उनके परिजनों से चर्चा की। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? के। आप लोग कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? कितने लोग थे? 3 लोग थे सर, एक बच्चा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दमोह से घर जा रहे थे। दमोह से घर जा रहे थे। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है चारों? सर बच्चा हो तो देख लो। 8-8:30 हुई है सर, कितने लोग घायल हैं? एक मारूताल में अभी एक्सीडेंट की घटना हुई है जिसमें अर्टिगा और एक मोटरसाइकिल में भिड़ंत हुई है। उसमें मोटरसाइकिल सवार में
4 लोग थे, 3 लोग वैक्सीन और एक बच्चा है, जिसमें से असू जैन की मृत्यु हो गई है, 3 लोग घायल हैं, जिनको ज़्यादा चोट होने से उनको रेफर दिया जा रहा है। क्या नाम है सर तीनों? जो मृतक है उनका नाम यसू जैन है और बाकी जो एक घायल है राहुल अठिया है, अरविंद लोधी है। अरविंद लोधी का एक बच्चा है 5 साल का, इनको अभी इलाज है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हटा पुलिस के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के हटा प्रखंड के अध्यक्ष बबलू राय के ऊपर मामला दर्ज कर लिया। उनके द्वारा एक बर्थडे पार्टी में लगातार फायर किए गए थे, जिससे नेतांगा के पैर में ये गोली लगी थी। गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर किया गया था। डांसर के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। हटा से बड़ी खबर है, जहां हटा थाना अंतर्गत रौंसरा में ये घटनाक्रम सामने आया था। डांसर के पैर में गोली लगी थी। इसके एक CCTV फुटेज भी सामने आ गया था, जिसके बाद आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया। हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। रोसड़ा ग्राम में गोलीकांड का मामला आया था, किसे आरोपी बनाया गया है, किसने गोली चलाई थी, क्या मामला है? दिनांक 21 दिसंबर को रात्रि में जन्म दिवस के कार्यक्रम में ग्राम रोशना में एक महिला को पैर में गोली लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़िता की बयानों के आधार पर प्रथम सूचना पत्र बबलू राय निवासी हटा के विरुद्ध दर्ज किया गया है। दौरान अनुसंधान जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है? 110 BNS एवं 25 साल से के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना में प्रयोग जो हथियार है उसे क्या जब्त किया गया है? अनुसंधान की विषय वस्तु है, जो भी साक्ष्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला विवेचना में है। हटा से अरशद बंटी पठान की रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जन्म शताब्दी पर भाजपा मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में ग्राम पंचायत बटियागढ़ भवन से सरिया तिराहे प्रधानमंत्री सड़क तक पैदल रैली निकाली गई। पार्टी कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चलने की अपील की गई। प्रारंभ होने से पहले पंचायत भवन में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास ने सभी को इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए बताई किस तरह से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देश के लिए अपना योगदान दिया गया, विभिन्न योजनाएं दी गई। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि आज स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी पर सुशासन दिवस के रूप में कार्यक्रम को करना है। तो उसी तारतम्य में हम सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मंडल के सभी पदाधिकारीगण अटल जी की 100वीं जन्म जयंती को हम सब लोग पैदल यात्रा के रूप में मना रहे हैं, जिसका हम लोगों ने ग्राम पंचायत से सरिया तिगड्डा तक यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू हुई है यहाँ तक हम लोगों ने इसका रैली का समापन किया। पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य 3 सपने साकार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो मेन उनका एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा उनका सबसे बड़ा सपना था कि किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का, और तीसरा उनका था सपना नदी से नदी जोड़ने का, जो आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं। इसके रूप में हम लोग ये जयंती मना रहे हैं। भारत माता की। पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारी पार्टी के प्रेरणा से स्रोत थे,
उनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को जो ये भारत में इतना मान सम्मान और इतना बृहद रूप तैयार किया गया है वो उनकी ही देन है। तो आज कल उनकी जो जयंती है वो हम सभी लोगों ने और पूरे भारत में इस तरह का कार्यक्रम माननीय अटल जी के लिए रखा गया था। तो हमने ग्राम पंचायत बटियागढ़ से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू होकर के एक जुलूस के रूप में यहाँ आए हैं और नारे लगाते आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अमर रहे। आज उनको याद किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारी जो भारत की सरकार है वो चल रही है। जैसे आज हम लोग पंचायत से शुरू हुए हैं तो यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना की तख्ती यहाँ लगी थी तो यहाँ पर समापन किया गया है। ये रोड यहाँ से बटियागढ़ से सीधा सरिया के लिए बनाया गया है और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष के रोड माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक योजना जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई गई थी उसी के कारण पूरे भारत के रोड डामरीकृत हुए हैं, क्योंकि उनकी भावना थी कि हमारा गांव का रहने वाला व्यक्ति भी डामर रोड पर चले। क्योंकि कांग्रेस के समय में जो योजनाएं बनाई जाती थी वो पैसा शहरों में खर्च किया जाता था, मगर अटल जी ने सोचा कि हमारा गांव का किसान है जो गरीब है, मजदूर है, आदिवासी है, हरिजन है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये सभी लोग अच्छे रोड पर चलें। तो ये योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्होंने चलाई थी, इसलिए उनको याद किया गया है। और आज यहाँ समापन जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो तख्ती यहाँ पर लगी है, यहाँ पर आज हम समापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अमर रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता की। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 20,000 की रिश्वत के साथ धरे गए रिश्वतखोर सीईओ, सागर लोकायुक्त की कार्रवाई। आशीष राय के निवास पर लाखों की चोरी, 2 पिस्तौल और कारतूस भी हुए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर कार ने मारी बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। नींद से जागा प्रशासन, मॉल पर लगाई रोक। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी, ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।